हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी बिजनेस का डेबिट और क्रेडिट लेजर को कैसे मेंटेन करते हैं इसके बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्सेल में डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट के लेजर को क्रिएट करने के लिए आप लोगों को कुछ इस प्रकार से डाटा को इतना क्रिएट कर लेना है। डाटा को क्रिएट करने के बाद ये देखिए, मैंने यहाँ से सीरियल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, क्रेडिट, डेबिट, बैलेंस इस प्रकार से हेडिंग को यहाँ पर क्रिएट करके रखा है। अब इनके नीचे मुझे कुछ और यहाँ पर डाटा को टाइप करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर में मुझे यहाँ पर सीरियल नंबर को इस प्रकार से ऑटोमेटिक जनरेट करना है। तो ये देखिए, मैंने 1 टाइप किया, 2 टाइप किया। उसके बाद यहाँ हमको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद कुछ इस प्रकार से 1 और 2 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्लस का सिंबल बनाना है और नीचे तक जितना हमको यहाँ से नंबरिंग चाहिए सीरियल वाला, उसको मैं यहाँ तक ड्रैग डाउन कर देता हूँ। इतना करने के बाद अब इसको मैं यहाँ से कर दूंगा सेंटर। तो ये देखिए, हमारा सेंटर में कुछ इस प्रकार से हो गया। ये देखिए, हमारा यहाँ से सीरियल नंबर जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे टाइप करना है डेट। तो डेट टाइप करने के लिए मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ 1/02/2025। इतना टाइप करने के बाद इसके कॉलम के विड्थ को थोड़ा हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। ये देखिए, हमारा डेट यहाँ से आ चुका है। अब इसको मैं यहाँ से लेकर नीचे तक इस प्रकार से ड्रैग डाउन कर देता हूँ। अब ये देखिए, हमारा 1 तारीख, 2, 3, 4 इस प्रकार से पूरा डेट भी ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है। अब ये देखिए, हमारा यहाँ से कॉलम है डिस्क्रिप्शन का। तो डिस्क्रिप्शन में हमें क्या देना है? तो डिस्क्रिप्शन में मुझे टाइप करना है इनकम और एक्सपेंसेस। तो मान लीजिए, यहाँ पर पहले मैं टाइप कर देता हूँ इनकम। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इनकम टाइप किया। तो इनकम जब हमारा आएगा, यानी कि हमारे आय का स्रोत जो है, जैसे पैसा है, वो हमारे पास आ रहा है। तो आ रहा है तो वो हमारा किस में होगा? क्रेडिट में होगा या डेबिट में होगा? तो हमारा वो क्रेडिट में होगा, यानी कि वो हमारे पास पैसा आ रहा है। तो मान लीजिए, हमारे पास 50,000 रुपए आ चुका है। उसके बाद इतना आने के बाद अब हमारे पास टोटल बैलेंस कितना होगा? तो टोटल बैलेंस के लिए आपको यहाँ पर इस प्रकार से 50,000 को टाइप कर देना है। तो ये हमारा हो गया 50,000। अब यहाँ पर दूसरे वाले डिस्क्रिप्शन में 2 तारीख में हमारा डिस्क्रिप्शन क्या है? तो यहाँ पर मान लीजिए, हमारा एक्सपेंसेस, ये हमारा एक्सपेंस हो गया, यानी कि ये हमारा खर्च हो रहा है। तो खर्च हो रहा है तो ये हमारा डेबिट के अंदर आएगा। तो इसको मैं डेबिट में यहाँ पर टाइप करता हूँ। मान लीजिए, ये हमारा 10,000 यहाँ से खर्च हो रहा है। तो 10,000 को टाइप करने के बाद अब यहाँ पर मुझे बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस को निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर फार्मूले को अप्लाई करना है। तो फार्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं टाइप करूंगा इक्वल टू टाइप करने के बाद यहाँ से लगाएंगे कोष्टक। कोष्टक को लगाने के बाद ये जो हमारा बैलेंस टोटल है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से प्लस का सिंबल लगाना है। प्लस का सिंबल लगाने के बाद आपको अपने क्रेडिट अमाउंट को इस प्रकार से यहाँ से ये वाला सेल को सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से माइनस कर देना है क्या? आपका डेबिट, यानी कि आपका जितना खर्च हो रहा है, जैसे आपके पास आया इतना पैसा, ये आपका टोटल अमाउंट में ऐड हो जाएगा। और यहाँ से जो डेबिट, यानी कि आपका जो खर्च हो रहा है, उसमें से आपके टोटल अमाउंट में से घटेगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से इसको 10,000 जो आपका डेबिट है, इसको मैं यहाँ से माइनस में करके यहाँ पर टाइप कर दिया हूँ। इतना करने के बाद कोष्टक को बंद करेंगे और सिंपली एंटर की को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा यहाँ से 40,000 कुछ इस प्रकार से आ चुका है, यानी कि फार्मूला आपका अप्लाई हो चुका है। ये देखिए, मैंने इनकम में हमारा 50,000 क्रेडिट हमारा हुआ था, कहीं से पैसा आया था। उसके बाद तो टोटल बैलेंस हमारे पास 50,000 बचा था। लेकिन एक्सपेंसेस में हमने कहीं पर डेबिट कर दिया, यानी 10,000 कहीं पर खर्च कर दिया। तो उसमें से जो 50,000 में से 10,000 हमारा माइनस होगा, तो हमारा यहाँ से 40,000 बचकर आ रहा है। इसको क्या करना है? आपको इस प्रकार से पूरा नीचे तक ड्रैग डाउन कर देना है। इतना करने के बाद अब ये देखिए, पूरे सेलों में आपका फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में इनकम या एक्सपेंसेस कुछ भी टाइप करेंगे, तो आपका यहाँ फार्मूला ऑटोमेटिक आपका ऐड और माइनस सब कुछ करता रहेगा। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर मान लीजिए कुछ एक्सपेंसेस हमारा एक और हो रहा है। तो एक्सपेंसेस हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ डेबिट में रखूंगा, यानी कि मेरा खर्च हो रहा है। तो उसके लिए मान लीजिए, यहाँ से मेरा 3,000 रुपया और खर्च हुआ। तो ये देखिए, ऑटोमेटिक यहाँ से आपका फार्मूला बदल चुका है, यानी कि ये देखिए, आपके पास अब टोटल बैलेंस 37,000 बचा। अब यहाँ से मान लीजिए, आपका कोई इनकम हो रहा है। तो इनकम हो रहा है, तो उसके लिए आपका यहाँ क्रेडिट में होगा, यानी कि आपके पास कुछ आ रहा है। तो मान लीजिए, यहाँ से 5,000 हमारे पास आ गया।
तो 5,000 आ गया। तो ये देखिए हमारे पास टोटल बैलेंस 42,000 पुनः हो गया। इसी प्रकार से आपको पूरे टेबल को यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रिएट कर लेना है। तो मान लीजिए यहाँ से फिर एक्सपेंसेस कुछ हो रहा है, तो ये हमारा डेबिट में होगा। तो मान लीजिए यहाँ से मेरा 4,000 हुआ। तो ये देखिए आपके पास 38,000 टोटल बैलेंस बचा। फिर मान लीजिए एक्सपेंसेस आपका कुछ हुआ, कुछ खर्च हुआ, तो वो भी आपका डेबिट में जाएगा। डेबिट में जाने के बाद मान लीजिए यहाँ से आपकी बार आपका 10,000 रुपया कहीं पर खर्च हुआ। तो ये देखिए आपका अब यहाँ से 28,000 टोटल बैलेंस बचा है। अब मान लीजिए फिर आपका 2,000 का कहीं से इनकम हो गया। तो 2,000 का इनकम होगा तो ये आपका क्रेडिट में होगा। इसको आपको यहाँ पर 2,000 टाइप करना है। 2,000 टाइप करके जैसे ही आप इस सेल में जाएंगे, ये देखिए आपके पास पुनः यहाँ से 30,000 रुपये फिर हो गया। उसके बाद मान लीजिए यहाँ से आपको एक्सपेंसेस कुछ और हुआ, तो ये आपका होगा यहाँ डेबिट में। तो डेबिट में होगा तो मान लीजिए यहाँ से आपका 20,000 खर्च हो गया। तो 20,000 खर्च हुआ तो ये देखिए आपके पास टोटल बैलेंस 10,000 बचा। 10,000 बचा तो यहाँ से मान लीजिए आपके पास कुछ इनकम और हो गया। तो ये आपका क्रेडिट में होगा क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है, इनकम हो रहा है आपका। तो मान लीजिए यहाँ से आपके पास 5,000 का इनकम हो गया। तो इसके लिए आपका टोटल बैलेंस यहाँ से 15,000 हो जाएगा। तो 15,000 आपका टोटल बैलेंस तो हो चुका है, लेकिन अब आपको यहाँ से निकालना है पूरा टोटल बैलेंस। तो पूरा टोटल बैलेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से ये तीनों सेलों को इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर टाइप करना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट टाइप करने के बाद यहाँ इस सेल में आपको जितना आपका क्रेडिट हुआ है उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो उसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लगाना है इज इक्वल टू टाइप करने के बाद सम का फार्मूला यहाँ पर ऐड करना है। तो सम का फार्मूला ऐड करने के बाद आपको पूरे अपने रेंज को यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्रेडिट वाला जो रेंज है इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद कोष्टक को बंद करना है और सिंपली इंटर की को प्रेस कर देना है। तो ये देखिए आपका जो टोटल क्रेडिट हुआ है वो 62,000 रुपए का यहाँ से इस प्रकार से हुआ है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा कितना डेबिट हुआ है, यानी कि खर्च कितना हुआ है। जैसे 62,000 हमारे पास तो आ गया, लेकिन 62,000 रुपए में से हमारा कितना खर्च हुआ है उसको निकालने के लिए यहाँ पर भी सम फार्मूले को अप्लाई करना होगा। चाहे आप लिख कर करें या इसको यहाँ पर अप्लाई किए हैं, इसको इस प्रकार से ड्रैग इधर कर दें तो भी आपका यहाँ से हो जाएगा। तो इसको इस पर क्लिक करें और यहाँ से इस प्रकार से ड्रैग कर दें तो ये देखिए आपका यहाँ से भी फार्मूला इस सेल में अप्लाई हो जाता है। यानी कि 47,000 रुपया आपने यहाँ से खर्च किया है। अब ये देखिए 62,000 रुपया आपका था और यहाँ से उसमें से आपने 47,000 रुपये को खर्च कर दिया। तो आपका टोटल बैलेंस फिर कितना बचा, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से लगाना है इज इक्वल टू, उसके बाद कोष्टक को लगाना है। कोष्टक को लगाने के बाद आपको यहाँ से कर देना है क्रेडिट माइनस डेबिट, यानी कि जितना हमारा क्रेडिट हुआ ये है, यानी कि हमारे पास कितना पैसा आया। उसके बाद जितना हमारा डेबिट हुआ ये है, यानी कि हमारे पास से कितना पैसा खर्च हुआ। उसके बाद इसको यहाँ से कोष्टक को बंद करना है और सिंपली इंटर की को प्रेस कर देना है। ये देखिए टोटल बैलेंस आपका 15,000 यहाँ से आ चुका। और ये देखिए फार्मूले से यहाँ से भी अप्लाई जब किए थे आप, तो आपका ये दोनों देखिए वैल्यू यहाँ से सेम सेम आ रहा है, यानी कि फार्मूला आपका एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मैच कर रहा है। तो आप इसके फॉर्मेटिंग को भी यहाँ से थोड़ा इस प्रकार से चेंज कर दें। यहाँ से इसके अनुसार इस प्रकार से इसके बैकग्राउंड को कलर को कर दें और यहाँ से इसको कर दें बोल्ड। बोल्ड करने के बाद अब यहाँ से क्या करें, इसको इस प्रकार से पूरे को सिलेक्ट करें। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कर दें ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करने के बाद अब यहाँ से आपको मान लीजिए यहाँ से दशमलव का अंक और लगाना है और इसमें डिवाइडर लगाना है। तो डिवाइडर लगाने के लिए इस पूरे रेंज को इस प्रकार से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जनरल का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है मोर नंबर फॉर्मेट पर। मोर नंबर फॉर्मेट पर जाने के बाद आपके सामने फॉर्मेट सेल का एक विंडो ओपन होकर आ जाता है। आपको यहाँ करेंसी पर क्लिक करना है। करेंसी पर क्लिक करने के बाद डेसिमल प्लेस आपको 2 रखना है। 2 रखने के बाद ये जो आपका सिंबल रुपए वाला है इसको यहाँ से नॉन कर देना है, यानी कि कोई भी सिंबल वहां से दिखाई ना दे। उसके बाद सिंपली यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। ये देखिए आपका डिवाइडर भी यहाँ से लग चुका है और ये दशमलव का जो आपका 2 अंक पीछे का दिखाई देता है वो भी इस प्रकार से यहाँ पर आपके डाटा में अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग किसी भी कंपनी के डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट के लेजर को इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।